हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको स्टडी कराते हैं 11th का फोर्थ पोएम द चाइल्डहुड कंपोज्ड बाय मार्कस नटन। तो स्टूडेंट्स, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। तो इसका सेंट्रल आइडिया स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सेंट्रल आइडिया इस प्रकार से है, द पोएट ट्राइज टू नो एंड वांट्स टू टेल when and where he has lost his childhood that is filled with innocence, simplicity and purity of heart। तो इस पोइम में जो पोइट है वो ये जानने की कोशिश करते हैं और बताना चाहते हैं कि कब और कहाँ उन्होंने अपना बचपन खो दिया। वो बचपन खो दिया that is filled with innocence, simplicity and purity of heart। उन्होंने वो बचपन खो दिया जो मासूमियत से, सरलता से और हृदय की पवित्रता से भरा होता है। अ चाइल्ड इज फार अवे फ्रॉम द विकेड वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो पोइट बताते हैं कि एक बच्चा बुराइयों से भरे संसार में, बुराइयों से भरा हुआ जो विकेड वर्ल्ड होता है, बुराइयों से भरा जो संसार होता है, उससे एक बच्चा बहुत दूर होता है। वो संसार की बुराइयों को नहीं समझता क्योंकि वो बच्चा होता है, वो इन बुराइयों से बहुत दूर होता है। When a child grows in age, जब एक बच्चा बड़ा होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, and becomes mentally and physically mature, और जब वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़ा होता है, परिपक्व होता है, ही लूजेज हिज इनोसेंट नेचर। तो उस समय वह अपनी मासूमियत स्वभाव को खो देता है, उसका बचपन चला जाता है। ही बिकम्स लॉजिकल एंड रेशनल। तो वह बच्चा तर्कशील हो जाता है, वह बच्चा विवेकी हो जाता है, वह हर चीज़ को तर्क के द्वारा और विवेक के द्वारा समझने लगता है। ही क्रिएट्स हिज ओन आइडियाज। वह अपने स्वयं के विचारों को पैदा करना सीख जाता है, वह खुद सोचना समझना सीख जाता है, उसकी अपनी सोच होती है। ही हैज़ द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है जो वास्तविकता और कल्पना, इन दोनों के बीच वो अंतर करना समझ जाता है। वो ये समझ जाता है कि असलियत क्या होती है और कल्पना क्या होती है, इन दोनों के बीच वो अंतर करने के योग्य हो जाता है। ही इज एबल टू जज द हाइपोक्रिटिकल बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह बड़े लोग जो होते हैं, एडल्ट होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, जो बच्चों से बड़े होते हैं, तो उन एडल्ट वयस्क लोगों के दिखावटी व्यवहार को, पाखंड भरे व्यवहार को वह परखने के योग्य हो जाता है। दस इस प्रकार से ही इज एबल टू लिव इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली इन द विकेड वर्ल्ड ऑफ वाइज। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक बच्चा इस संसार में, इस बुद्धिमान लोगों के दुष्टता भरे संसार में, बुद्धिमान लोगों के बुराइयों से भरे संसार में व्यक्तिगत रूप से और स्वतंत्र रूप से रहने और जीने के योग्य हो जाता है। द पोइट कॉन्क्लूड्स। अब जो पोइट है वो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालते हैं, अंत में पोइट ये परिणाम देते हैं, निष्कर्ष देते हैं, दैट चाइल्डहुड वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड। कि एक बार यदि बचपन खो गया तो इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार खोए हुए बचपन को कोई भी दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकता। बट इट्स इनोसेंट वर्च्यूज कैन ओनली बी फाउंड इन द फेस ऑफ ए बेबी। तो पोइट कहते हैं खोए हुए बचपन को दोबारा से प्राप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो मासूमियत भरे गुण होते हैं उन्हें एक बच्चे के चेहरे में देखा जा सकता है। और मासूमियत भरे गुणों को
एक बच्चे के चेहरे में जब देखा जा सकता है तो बच्चे के चेहरे में देखकर ही आप अपने बचपन को याद कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आपका 11th पोएम 4th चाइल्डहुड का सेंट्रल आइडिया। आई होप यू बेटर understand the central idea of this poem. Thank you students for watching my channel.